चैनल लर्न प्योर मैथ्स में। मेरा नाम है अनुपमा मिश्रा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फंक्शंस, यानी किसी भी मैपिंग में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा किसी भी मैपिंग में वन फंक्शन कितने होते हैं, ऑन-टू फंक्शन कितने होते हैं और बाइजेक्शन मैपिंग कितनी होती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले मैंने यहाँ पे देख के लिखा हुआ है कि एफ एक मैपिंग है S to T, ठीक है, जिसमें S की कार्डिनलिटी M ले रखी है और T कार्डिनलिटी हमें ले रखी है M। तो ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स या फिर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, तो वो होंगे हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन रेज टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन रेज टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन कार्डिनलिटी हमने कितनी ले रखी है यहाँ पर, कोडोमेन कार्डिनलिटी ले रखी है हमने M और डोमेन कार्डिनलिटी कितनी ले रखी है हमने यहाँ पर N। तो M की पावर N हमारे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स, ठीक है, किसी भी फंक्शन अगर कोई भी मैपिंग दे रखी है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी मैपिंग में किसी भी मैपिंग है किसी भी फंक्शन में टोटल नंबर ऑफ वन मैपिंग कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ ऑटो मैपिंग कितनी होती है और टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन मैपिंग कितनी होती है। तो उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं 3 केसेस, उस 3 केसेस के बेस पे हम बताएंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला केस है वो है कि जब हमारे पास जो डोमेन है, जो हमारा जो डोमेन है वो क्या हो, डोमेन छोटा हो और कोडोमेन बड़ा हो, यानी कि जो कार्डिनलिटी है डोमेन के, डोमेन में तो हमारे कम एलिमेंट्स हो और जो डोमेन जो कोडोमेन है उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हो, तब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज होती है वन मैपिंग के लिए, ऑन-टू मैपिंग के लिए और बाइजेक्शन मैपिंग के लिए। ठीक है, हमारे कितने बनेंगे वन मैपिंग, ऑन-टू मैपिंग, बाइजेक्शन मैपिंग हमारे कितने बनेंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जब हमारा जो ये डोमेन है वो हो छोटा और कोडोमेन हो बड़ा, डोमेन तो हमारे पास क्या है छोटा और कोडोमेन हमारे पास बड़ा, तो ऐसे केस में ऑन-टू मैपिंग पॉसिबल नहीं होती, ऑन-टू मैपिंग पॉसिबल नहीं होती क्योंकि ऑन-टू मैपिंग क्या बोलती है हमारे पास कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में होनी चाहिए, ठीक है। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में होनी चाहिए, लेकिन कोडोमेन तो हमारे पास बड़ा है। जब कोडोमेन बड़ा है तो उसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास ऐसे केस में ऑन-टू मैपिंग तो पॉसिबल होती नहीं है। जब ऑन-टू मैपिंग पॉसिबल नहीं है तो बाइजेक्शन मैपिंग का सवाल ही नहीं उठता, बाइजेक्शन मैपिंग पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है, बाइजेक्शन मैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। ऐसे केस में कौन सी मैपिंग रहेगी, केवल वन, और ऐसे केस में वन मैपिंग पॉसिबल होती है, क्योंकि वन मैपिंग क्या बोलती है कि डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ डोमेन हैज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन, ठीक है। तो इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में, वन मैपिंग के लिए ये कंडीशन होती है और ये हमारा पॉसिबल हो जाता है इस केस में, तो इसीलिए वन मैपिंग तो पॉसिबल होती है। लेकिन वन मैपिंग होती कितनी है इस केस में वो देख लेते हैं। तो इस केस के लिए जो वन मैपिंग है उसके लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, MCN इंटू फैक्टोरियल N इंटू फैक्टोरियल N, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, या फिर इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और फैक्टोरियल M अपॉन फैक्टोरियल M माइनस N, ठीक है। ये हमारे पास होती है वन मैपिंग इस केस में, ठीक है, जब हमारे पास जो डोमेन है वो छोटा हो और जो कोडोमेन है वो बड़ा, ठीक है। तो चलो इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल भी अभी ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम दूसरा केस डिस्कस करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं क्या है, पहले मैं एग्जांपल लिख देती हूँ और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सपोज हमारे पास S जो है वो डोमेन है और उसमें दो एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है, यानी ऐसी कार्डिनलिटी कितनी हमारे पास होगी है 2, ठीक है। और जो कोडोमेन है T उसमें हम ले लेते हैं 3 एलिमेंट्स ABC, यानी कि जैसे कार्डिनलिटी जाती है कितनी जाती है 3, ठीक है। इस केस में आपको दिख रहा होगा
कि डोमेन छोटा है और डोमेन बड़ा है। तो ऐसे केस में जो ऑन टू मैपिंग है वो तो जीरो होनी है, ऑन टू मैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। ऐसे केस में ऑन टू नहीं तो बायलैटरल मैपिंग भी नहीं हो सकती, बायलैटरल भी जीरो जाती है। ठीक है, अब बचेगी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स और वन वन मैपिंग। तो वो देख लेते हैं वो कितनी होगी। तो जो वन वन मैपिंग है हमारे पास, उसके लिए हमने भी फॉर्मूला क्या लिखा, फैक्टोरियल m अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला है। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। फैक्टोरियल m का मतलब क्या हो गया कि फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करते हैं तो क्या है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद क्या है हमारे पास 6 आएगा, 3 to 6। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वन वन मैपिंग्स होगी कितनी जाती है, 6 इस केस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स कितनी होती है। ये तो टोटल नंबर ऑफ वन वन मैपिंग्स थी, लेकिन टोटल मैपिंग्स कितनी आती है वो भी देख लेते हैं। तो देखते हैं कितनी आती है टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स। फॉर्मूला ये रहा हमारा m की पावर n, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन रेज टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। तो कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन मेरे पास कितना है 3 और कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन कितना है 2। तो ये आती है टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स 9। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स कितनी है 9, और इस 9 में से 6 तो कौन सी हमारी वन वन ही मैपिंग होगी 6। बाकी जो 3 बची वो ऑफकोर्स ऑन तो नहीं है, बायलैटरल मैपिंग भी नहीं है इसमें, तो क्या बची मैनी वन ही होगी इसमें। ऑफकोर्स मैनी वन करके ही और मैपिंग्स हो सकती है, बाकी 3 जो बची है। ठीक है, तो ये हमारा केस फर्स्ट, ये हमारा केस फर्स्ट। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या होगा हमारा, सेकंड केस में जो डोमेन है वो तो बड़ा होगा और जो कोडोमेन है वो छोटा होगा। ठीक है, तो इस केस में देख लेते हैं कि मैपिंग कौन कौन सी मैपिंग पॉसिबल है और कौन सी मैपिंग पॉसिबल नहीं है। पहले बात करते हैं हमारे वन वन मैपिंग की। ठीक है, तो अब हमारे पास जो कोडोमेन है, सॉरी जो डोमेन है वो तो है बड़ा, और जो कोडोमेन है वो है छोटा। ठीक है, कोडोमेन है छोटा और डोमेन है बड़ा। तो ऐसे केस में वन वन मैपिंग पॉसिबल नहीं होती, वन वन मैपिंग पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये चीज़ हमारी छोटी है। जब ये चीज़ छोटी है, ये चीज़ छोटी है और ये बड़ा है, और वन वन मैपिंग के लिए क्या होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। लेकिन जब ये चीज़ बड़ी है और ये छोटी है तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए ऐसे केस में तो हमारे पास वन वन मैपिंग पॉसिबल नहीं। ठीक है, इन ऑन टू मैपिंग ऑलवेज पॉसिबल, ऑन टू मैपिंग तो होगी क्योंकि इसके क्योंकि छोटा है तो इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमें डोमेन में मिल जाएगी, तो इसलिए हमारे पास ऑन टू मैपिंग पॉसिबल होती है, वो पॉसिबल होती है। ठीक है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी हम इसका लिख के इसको डिस्कस करेंगे। अब वन वन मैपिंग नहीं है तो इसका मतलब जो बायलैटरल मैपिंग है वो भी पॉसिबल नहीं है, बायलैटरल मैपिंग भी जीरो। ठीक है, अब हम अपना डिस्कस करते हैं ऑन टू मैपिंग, उसके लिए फॉर्मूला क्या है और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं ऑन टू मैपिंग के लिए। इस केस में फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ये है इसका m रेज़ टू n। बेसिकली ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से हम कुछ मैपिंग्स को माइनस कर देंगे जो ऑन टू नहीं है, तो जो बाकी बची हुई मैपिंग है वो कौन सी रहेगी, ऑन टू हो जाएगी। m रेज़ टू n माइनस mc1 m माइनस 1 की पावर n प्लस mc2 m माइनस 1 की पावर n माइनस mc3, सॉरी यहाँ पे m माइनस 2 आएगा, सॉरी m माइनस mc3 और यहाँ पर m माइनस 3 की पावर n, फिर प्लस mc4 m माइनस 4
बाद प्लस माइनस करके अल्टरनेटिंग साइन के द्वारा ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमारे पास जो डोमेन हो वो बड़ा हो और जो कोडोमेन वो छोटा हो। तो उसमें देखते हैं मैपिंग कौन सी मैपिंग कितनी बनती है। ठीक है, चलिए मैं एग्जाम्पल लिख लेती हूँ पहले। सपोज मेरे पास S जो है इसमें इसमें कार्डिनेट है कितने जाते हैं 5 एलिमेंट है इसमें, और जो डोमेन है जो कोडोमेन है यानी T उसमें 2 एलिमेंट मान लेते हैं 1 2। तो इसकी जो कार्डिनेट जाती है वो कितनी जाती है 2, जाती है कार्डिनेट 2। ठीक है, अब हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वन वन मैपिंग, ऑन्टो मैपिंग और टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स बाइजेक्शन मैपिंग्स कितनी होगी। ठीक है, पहले बात करते हैं वन वन मैपिंग की। और आपको मैंने अभी बताया कि वन वन मैपिंग ऐसे केस में जिसमें हमारे पास जो ये डोमेन है वो बड़ा हो और कोडोमेन छोटा हो पॉसिबल नहीं होती है। तो ऑफकोर्स जो वन वन मैपिंग होगी वो 0 होगी। ठीक है, वो क्या होगी 0 होगी। बात करते हैं तो बाइजेक्शन मैपिंग की, जब वन वन मैपिंग ही 0 है तो जो बाइजेक्शन मैपिंग होगी वो कितनी होगी हमारे पास, वो भी 0 ही होगी ऑफकोर्स। अब हम बात करते हैं ऑन्टो मैपिंग की। ऑन्टो मैपिंग कितनी होगी हमारी, ऑन्टो मैपिंग के लिए अभी हमने फॉर्मूला दिया था, क्या फॉर्मूला था m⁻n माइनस mc1 m-1 की पावर n प्लस mc2 m-2 की पावर n एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास जो था वो फॉर्मूला था। ठीक है, इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले में हम डोमेन और कोडोमेन कार्डिनेट को रख के सॉल्व करते हैं और देखते हैं ऑन्टो मैपिंग्स कितनी आती है। तो फॉर्मूला क्या है m⁻n। चलिए सॉल्व करते हैं। m⁻n यानी कि 2 की पावर 5। ठीक है, माइनस 2c1 और 2 माइनस 1 की पावर कितनी जाएगी यहाँ पर 5 और प्लस 2c2 और 2 माइनस 2 की पावर 5। और आगे हम की जरूरत है नहीं होती है, एकदम खुद ही 0 जाती है। तो आगे तो क्या सॉल्व करना, तो यहाँ पर कितना होगा 2 की पावर 5 यानी कि 32 और माइनस यहाँ पर 2c1 मतलब यहाँ पर 2c1 और 2 माइनस 1 यानी 1 की पावर 5 1 ही हो जाता है और तो यहाँ पर आ जाता है और 32 माइनस 2 यानी कि इज इक्वल टू 30। यानी कि हमारे पास 30 ऑन्टो मैपिंग्स बनेंगी इस केस में। ठीक है, 30 ऑन्टो मैपिंग्स बनेंगी। और टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स कितनी है वो भी देख लेते हैं एक बार। टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स भी देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स फॉर्मूला क्या है m⁻n यानी कि 2 की पावर 5 यानी कि 32। तो 32 तो हमारी टोटल मैपिंग्स बनेगी, उसमें से 30 हमारी ऑन्टो हो जाती है। बाकी दो बची हैं वो ऑफकोर्स मैनुअल या फिर मैनुअल ऑन्टो इस तरीके से हो जाएगी। तो ये हमारा था टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स जब हमारा क्या हो डोमेन बड़ा हो और कोडोमेन छोटा हो। तो हमारा केस सेकंड था। अब हम डिस्कस करते हैं अपना केस थर्ड, जब डोमेन और कोडोमेन आपस में बराबर हो तब हमारी मैपिंग्स क्या बनेगी, वन वन मैपिंग्स, ऑन्टो मैपिंग्स, बाइजेक्शन मैपिंग्स और टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स क्या होंगी। ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं। यानी जब आपका डोमेन और कोडोमेन आपस में बराबर हो, दोनों कार्डिनेट सेम। ठीक है, तो ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स होती है वो इस फॉर्मूले में आप रख के देखिए n इज इक्वल टू m है। तो ऑफकोर्स n की जगह n ही रख दीजिए तो n⁻n हो जाएगा। ठीक है, या फिर m⁻m हो जाएगा। तो हो जाता है टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स जब हमारी कार्डिनेटी दोनों में सेम हो तब। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन। अब हम बात करते हैं वन वन मैपिंग्स। ऐसे केस में वन वन मैपिंग कितनी होगी,
तो 1-1 मैपिंग ऐसे केस में होगी फैक्टोरियल m या फिर फैक्टोरियल n, ये हमारी हो जाती है 1-1 मैपिंग ऐसे केस में। ऑन टू मैपिंग कितनी होगी हमारे पास, ऑन टू मैपिंग में यही होगी m फैक्टोरियल या फिर n फैक्टोरियल, ठीक है। और बायरेक्शन मैपिंग कैसे कितनी होगी इसमें, बायरेक्शन मैपिंग होगी इसमें m फैक्टोरियल या फिर n फैक्टोरियल। तो ये था जब हमारे पास डोमेन और कोडोमेन आपस में बराबर हो, तब ये हमारे पास फॉर्मूलाज निकल के आते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, काउंटिंग ऑफ फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CSIR नेट एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था काउंटिंग ऑफ फंक्शंस। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपको टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।